इंसानों और डायनासोर से भी पहले जब हमारी अर्थ बनी ही नहीं थी, तब केवल एक गैस का बादल था जो यूनिवर्स में उड़ रहा था। आप सभी ये जानते होंगे कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग एक्सप्लोजन से बना, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिजिसिस्ट आज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के पहले यूनिवर्स में क्या था। लेकिन कई साइंटिस्ट्स ने इससे जुड़ी कई थ्योरीज पेश की हैं। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आपके लिए लेकर आया है वो थ्योरीज जो ये बताती हैं कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के पहले यूनिवर्स में क्या था। ज्यादातर साइंटिस्ट की थ्योरीज आपस में नहीं मिलती, मगर सभी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग एक्सप्लोजन से ही बना है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक ऐसे पॉइंट से शुरू हुआ जहां की ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और बिग बैंग एक्सप्लोजन होने पर 1 सेकंड के ट्रिलियंथ पार्ट में ये बहुत तेजी से फैला। यूनिवर्स की फैलने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा थी, और इस फेनोमेना को इन्फ्लेशन कहा जाता है। आमतौर पे कोई चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती, मगर इस केस में खुद यूनिवर्स ही एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए यहाँ फिजिक्स के कोई नियम अप्लाई नहीं होते। तो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से ही हमारी अर्थ बनी और हम इस धरती पर आ पाए। मगर ये पॉइंट जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, ये आया कहां से? फिजिसिस्ट इससे जुड़ी कई बातों का पता लगाने में जुटे हैं, और इसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्स की एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब की एंट्रोपी कम होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, मगर आइस के पिघलने पर वो मॉलिक्यूल्स वापस खुद को क्यूब में नहीं बदल सकते। सभी कुछ एक ऑर्डर में होता है, इससे उल्टा नहीं। मगर यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स में सिर्फ डिसऑर्गेनाइज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होते। तो फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स में कैसे बदल गए, और धूल और गैस के बादलों ने प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे बना दी? इसका केवल एक ही एक्सप्लेनेशन है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इसके बनते वक्त आज के टाइम से भी कम थी। मगर कैसे? बिग बैंग एक्सप्लोजन के पहले क्या था? इससे जुड़ी कई थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आती है द बिग बाउंस थ्योरी। द बिग बाउंस थ्योरी 1960s में रॉबर्ट डाइक और जेम्स पीबल्स ने पेश की थी। इसके मुताबिक हमारे यूनिवर्स के पहले भी एक यूनिवर्स था जो कोलैप्स होकर सिंगुलैरिटी में बदल गया, जिससे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। द बिग बाउंस में बताया गया है कि यूनिवर्स कोलैप्स और एक्सपांशन की केवल एक नेवर एंडिंग साइकिल है। इसका मतलब हमारा यूनिवर्स कभी भी कोलैप्स होकर खत्म हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी की वजह से यूनिवर्स वापस कोलैप्स और एक्सपेंड नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो ये किसी नई तरह की फिजिक्स से ही हो पाएगा। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स हाइबरनेशन के स्टेट में था जब तक उसे किसी चीज ने जगह नहीं दिया। इसमें बताया गया है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन से पहले यूनिवर्स केवल एक स्मॉल फ्लैट हाई प्रेशर स्पेस था जो मैटर स्टेबल था। जिस तरह से ताश के पत्तों का घर तब तक जमा रहता है जब तक कोई हवा का झोंका उसे उड़ा नहीं देता, वैसे ही किसी चीज की वजह से इन्फ्लेशन होने पर हमारा यूनिवर्स बना। मगर ये थ्योरी भी यूनिवर्स के एंट्रोपी इश्यूज को नहीं समझाती। अगली थ्योरी का नाम है इन्फ्लेशन हाइपोथेसिस, और इसके मुताबिक सिंगुलैरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की पूरी एनर्जी स्पेस में कैद रहती है, और इसमें होने वाले फ्लक्चुएशंस की वजह से एनर्जी तेजी से बढ़ी और यूनिवर्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। फिजिसिस्ट मानते हैं कि ये थ्योरी हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी को सबसे अच्छे से समझाती है। एक और थ्योरी है जो कि इन्फ्लेशन हाइपोथेसिस से ही बनी है। ये बताती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन के वक्त हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और छोटे छोटे लो एंट्रोपी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम इन यूनिवर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कुछ साइंटिस्ट को ये थ्योरी सही नहीं लगती। अंत में ये बता पाना मुश्किल है कि यूनिवर्स के पहले हमारी दुनिया में क्या था, मगर साइंटिस्ट लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।